हाय गाइस, दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2023 Mazda CX-50 227 brake horsepower on 87 octane fuel from its 2.5 liter turbocharged 4-cylinder engine. And now let's just launch it. Brake boost. So ये है 2023 Mazda CX-50. यस, ऑल न्यू, क्योंकि ये जो आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो जो कम्प्लीटली न्यू है, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट मॉडल ईयर जो है ये 2022 ऑफ कोर्स प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, बट 2023 मॉडल ईयर की जो ये व्हीकल है। एंड ये एक्चुअल में जो है सिट्स अलोंग साइड द CX-5 जो कि जो इसके मिड साइज क्रॉस ओवर है। हाउएवर इसका जो प्लेटफॉर्म है वो CX-30 पे बेस्ड है। CX-30 मतलब जो है सेम प्लेटफॉर्म पे जो है Mazda 3 की हैचबैक सीडान आती है, देन CX-30 आती है, वही प्लेटफॉर्म पे जो ये व्हीकल बेस्ड है। सो इस CX-5 के साइज़ की सिमिलर ज़रूर आती है, बट ये जो है छोटी उनकी जो व्हीकल्स आती है उसके प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। CX-50 ये जो व्हीकल है इसका व्हील बेस जो है CX-30 जिसके प्लेटफॉर्म पे ये बेस्ड है उससे 6 इंच लॉन्गर व्हील बेस है। एंड 6 इंच जो है गुड इनफ साइज़ है, आपको पता ही होगा। हाउएवर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था ये CX थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, तो जिनको पता नहीं है, सो Mazda का लाइनअप कुछ इस तरह आता है। उसकी एक छोटी जो हैचबैक आती है, काइंड ऑफ जो स्मॉल SUV जैसे जो CX-3, वहाँ से जो लाइनअप स्टार्ट होता है। Mazda 3 जो इनकी हैचबैक है, देन उसी पे जो Mazda 3 सीडान, ये जो उनका बेस लाइनअप है, उनके ऊपर बेस जो इनकी क्रॉस ओवर आती है वो है CX-30। उसके ऊपर इसके पहले तक तो आती थी CX-5, देन आती थी CX-9 एंड ऑफकोर्स उनकी जो स्पोर्ट्स कार है Mazda Miata, आई मीन Mazda MX-5। सो येस, आपने शायद गेस कर ही लिया होगा, CX-30 आती है, CX-50 आती है। अभी जो है कम्प्लीटली न्यू जो है Mazda जो है काइंड ऑफ प्रीमियम ब्रांड की तरफ जो है मूव हो रहा है। ये जो सारे फ्रंट व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म थे, सो इसके ऊपर जो अभी ऑफ रोड और एक व्हीकल आएगी, मतलब ऐसे सेम क्लैडिंग वगैरह के साथ, CX-70, वो ऑल न्यू जो है रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म पे जो बेस्ड होगी। एंड आगे जाके Mazda के जितने भी मॉडल आने वाले हैं वो सेम जो है रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड होंगे। सो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू, ये जो कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड कॉम्पिटिशंस वगैरह जो इसका हम जो है ड्राइविंग पार्ट में वगैरह और डिस्कस करेंगे कि थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, कि जैसे कि न्यू प्रोडक्ट है, सिट्स इन बिटवीन जो है CX-5 वगैरह जो रेंज है, टोयोटा RAV4 ट्रेल, निसान रोक, जो थोड़ा डिटेल में हम ड्राइविंग पार्ट में जो सारा चीज़ कवर करेंगे। सो अभी लुक्स की बात करें, फ्रंट में जो एक चीज़ है, मुझे किसी लोगों को ये जो थोड़ा डिज़ाइन जो है ज़्यादा दिख के आएगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिख के आएगी। पर्सनली ओवरऑल जो लुक जो है मुझे काफ़ी अग्रेसिव लगा है एक्चुअल में। आप देख सकते हो व्हीकल का स्टांस है, स्पेशली ये जो पोर्शन है, यूजुअली हर एक Mazda का जो सिमिलर डिज़ाइन ही रहता आ रहा है पहले से, बट ये जैसे इसका प्लास्टिक का जो है पार्ट ये बाहर निकल के आता है, हेडलाइट जो है थोड़ा डीप अंदर दिख के आती है, तो एकदम जो अग्रेसिव लुक आता है। एंड जैसे ये व्हीकल लो है और वाइड है, CX-5 से जो व्हीकल छोटी है हल्की सी, तो जो हाइट में तो लो है उससे, बट उससे जो 3 इंच जो है व्हीकल वाइड है, तो उसकी वजह से जो है लो एंड वाइड जो है काफ़ी अच्छा स्टांस दिख के आता है। स्टैंडर्ड Mazda ग्रिल जो आपको स्टिल मिल जाता है इसमें, एंड जो है सेंसर्स वगैरह रेज्ड अप SUV होने के कारण आपको सारे इसमें नीचे मिल जाते हैं। एंड ये जो आप LED स्ट्रिप देख रहे हो सेम CX-30 में भी आती है, ये एक्चुअल में जो एम्बर कलर में जलती है, सो यही जो इसके टर्न इंडिकेटर्स भी है। एंड ये जो आप हेडलाइट्स देख रहे हो, ये एक्चुअल में जो अभी CX-5 जो है उसका फेसलिफ्ट वर्जन है, वो इनफैक्ट मेरे पास नेक्स्ट वीक ही रहने वाली है, इसलिए मैंने बोला था ड्राइविंग पार्ट में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वही जो है वो फेस लिफ्ट में जैसे आपको हेडलाइट आते हैं, सेम हेडलाइट जो आपको इसमें मिल जाते हैं। एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, जैसे व्हीकल को वाइड किया गया है तो काफ़ी फेक वेंट्स जो है यहाँ पे ऐड किए गए, एंड वो जो एकदम दिख के आते हैं। हाउएवर आई थिंक अगर ओवरऑल लुक की बात करें, जैसे वो फेक वेंट्स हमने दिखाया था, सो यही जो क्लैडिंग में आपको बता रहा था, तो काइंड ऑफ जो ऑफ रोडी थीम जब भी देते हैं व्हीकल को, आपने देखा होगा मेनली जो है थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस रेज्ड अप होता है, एंड देन जो है सारा क्लैडिंग वगैरह दे देते हैं, सेम CX-30 में भी जो आपको मिल जाते हैं। सो ये जो है आप समझ सकते हो, अगर आप CX-5 वगैरह देख रहे हो, मे बी एक कोई लोगों को ज़्यादा कूल दिखे, मैंने जैसे कहा लो है, वाइड है, थोड़ी ऑफ रोडी है, ओवरलैंडिंग स्टफ़ जो है थोड़ा दिख के आते हैं, तो कोई लोग जो अभी ये मॉडल जो है प्रेफर कर सकते हैं। सो मैं भी किसी को अगर रेकमेंड कर रहा हूँ CX-5, तो आई वुड डेफिनेटली सी कि ये न्यू प्रोडक्ट है, आप ये भी देख सकते हो, मे बी इसका लुक्स का आपको पसंद है। स्ट्रेट पाइप्स ने जो है साइड टू साइड CX-5 एंड CX-50 का जो है वीडियो बना है, उसमें जो Mazda थी उसमें पूरा जो है क्लैडिंग भी जो है CX-5 के बॉडी कलर थे वाइट। पर्सनली मुझे वो लुक जो है काफ़ी अच्छा लगा था। एंड देन अगर आप वापस जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ये डिज़ाइन पे आते हैं। अभी इसमें जो है जस्ट आपको साइज़ का आइडिया आने के लिए, यस छोटी व्हीकल है, आपको 20 इंच के जो रिम्स आते हैं। यस, कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ द व्हीकल 20 इंच जो आई थिंक डिसेंट साइज़ है ये व्हील्स के लिए। सो 245,
8x45 R20 इंच के आपको इसमें पूरा रिम्स एंड व्हील्स का जो है सेटअप मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्दो जो आपको CX-5 से जो इसमें ऊंचा मिल जाता है। देन अभी इसके रियर साइड में देखें, सिमिलर जो है मैजडा का डिज़ाइन लैंग्वेज जो है CX-5 CX-30 में जैसे टेल लाइट थ्रू लाइन आती है एंड ओवरऑल जो बूट का शेप है डिज़ाइन सिमिलर है। सेम फेस लिफ्ट जैसे CX-5 में आपको टेल लाइट मिल जाते हैं, सेम इसमें जो थोड़े रिवाइज टेल लाइट आपको मिल जाते हैं। CX-50 ऑल व्हील ड्राइव बैजिंग एंड ये सारा आपको मिल जाता है। ऑफ कोर्स इसमें जो है टर्बो इंजन मैंने जैसे कि बताया था। देन अगेन सेम थिंग, नीचे क्लैडिंग वगैरह आ जाते हैं। मैजडा का सेम हमेशा एक अच्छा चीज़ होती है, आपको सिंपल जो है स्टैंडर्ड क्रोम के एग्जॉस्ट पाइप मिल जाते हैं, कोई फेक जो है एग्जॉस्ट हाउसिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता। नीचे जो आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, वाइपर यहाँ पे एज यूजुअल जो बेसिक स्टफ सारा आ जाता है। एक चीज़ दिखाने से मैंने जैसे कहा व्हीकल जो उन्होंने वाइड की है, सो मेन जो है फेक वेंट्स जो है दिख के आता है, और वाइड किया ऐसे नहीं किसी पीछे से वाइड किया। ऑफ कोर्स ये आपको एक्स्ट्रा पार्ट जो मिल रहा है रिजल्ट ऑफ बिंग जो इसका जो फेंडर है फ्रंट भी एंड रियर भी, जो इसका रियर क्वार्टर पैनल एकदम जो है बाहर निकल के आता है। कोई कोई लोगों को नहीं अच्छा लगा, बट आई थिंक मुझे पर्सनली जो एकदम जो इसको एक स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे कैरेक्टर देता है, स्पेशली रियर साइड में। ये जो लिटरली जो है देख सकते हाथ रख के जो यहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ फॉर रेफरेंस, इतना जो है बाहर निकल के आता है। एंड मेन विड्थ जो है व्हीकल की यही से फेंडर से ही जो है व्हीकल को मिलती है, एंड काइंड ऑफ अगेन जो है अंदर सूप इन हो जाते हैं जो एक्चुअल विड्थ है व्हीकल का। एंड देन मैंने आपको कहा था इसका व्हील बेस जो है लॉन्गर है, थोड़ी जो है लंबी व्हीकल है, सो वो ट्रांसलेट करती है लॉन्गर बूट स्पेस में। तो CX-5 से भी जो आपको लंबा जो है इसका लेंथ मिल जाता है बूट स्पेस का। अभी करंटली इसमें पार्सल शेल्फ वगैरह नहीं आता, बट कंपेयर टू CX-5 में इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर ये मैजडा लेने जा रहे हो, फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आपने समझो RAV4 से ऊपर जो है ये व्हीकल को चूज़ किया, तो फर्स्ट थिंग फिर भी आएगा कि आप में मैजडा में ही दो ऑप्शन है, इसलिए मैं जो बार बार CX-5 का रेफरेंस दे रहा हूँ। सो इसमें CX-5 से जो आपको पीछे जो है काइंड ऑफ ज़्यादा फीचर्स मिला, जैसे लैच वगैरह है, यहाँ पे लाइट्स आते हैं। दैन ये जो हुक्स वगैरह देख रहे हो वो आपको इसमें मिल जाते हैं, तो CX-5 में आई थिंक नहीं आते, या तो थोड़े से कम आते, एक हाथ दूसरा आ जाए, बट इसमें आपको स्टिल मिल जाते हैं काफ़ी। एंड देन अगर आप पार्सल शेल्फ ऊपर करते हो, आपको जो है 17 इंच का जो है इसमें एक स्पेस सेवर टायर मिल जाता है। हाउएवर अगर मैं पूरा लिफ्ट करता हूँ एंड ये ऐसा कुछ रखने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा क्लेवर फीचर हो जाता। सो यहाँ पे नीचे जो इसका ये बोस का जो इसमें ऑडियो सिस्टम आता है, तो उसका मेन जो अपन ने देखा हो यूजुअली एम्पलीफायर वगैरह होता है, तो उसका मेन जो है कनेक्शन यहाँ पे है। तो काइंड ऑफ स्पेस का जो अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया है, एंड आपके जो टूल किट वगैरह जैकिंग वगैरह ऊपर वहाँ पे अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड अभी इसके इंटीरियर में व्हीकल का जो ज़रा की का बैटरी का इशू है, तो ये जो है मैं अभी व्हीकल ऑन कर देता हूँ, लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ता है, की जो है कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर रहा। यूजुअली मैजडाज आर वेरी रिलायबल व्हीकल, बीपिंग नॉइस, एंड यूजुअली आजकल जो है मैं इंस्टाग्राम पे वापस जो है काफ़ी एक्टिव हो गया हूँ, तो व्हीकल के फॉर एग्जांपल सारे साउंड्स होते हैं डोर क्लोज करने का, ऐसे सारे रील्स डाल रहा है। इनफैक्ट अभी जो है करंटली मेरे पास 3 व्हीकल्स होते हैं पर वीक, सो सारे जो है कोई कोई व्हीकल्स होते हैं उनके फोटोज़ वगैरह जो इंस्टाग्राम में मैं डालता रहे, सो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड नॉट ओनली दैट, आपको कोई क्वेश्चंस भी होंगे, कार कौन सी लेनी है, कार रिलेटेड स्टफ, जो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट DM जो है कर सकते हो। कंपेयर टू यूट्यूब कमेंट जो है मैं वहाँ ज़्यादा जल्दी जो है रिस्पॉन्ड करता हूँ। एनीवेज नाउ दैट आउट द वे, अभी आप इंटीरियर में जो जैसे मैंने कहा था पूरा नया प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पूरा लेआउट देख सकते हो इसका। अगेन सेम जो है अपराइट जो है डैश पोजीशन है, सूपिंग डैश नहीं है, जैसे एक ऑफ रोड काइंड ऑफ उन्होंने व्हीकल जो है ये प्रोडक्ट नया निकाला है। सेम जो है ऑरेंज स्टिचिंग जो है, लेदर फिट एंड फिनिश जो है मैजडा मैंने जैसे कहा प्रीमियम ब्रांड की तरफ बढ़ते जा रहा है। सो जो क्वालिटी है ओवरऑल जो सॉलिड फील होता है, नॉट ओनली दिस, बाकी मैजडा व्हीकल्स भी कंपेयर टू जो कंपटीशन है होंडा हुंडई आप बोल सकते हो, देन इवन वोक्सवैगन वगैरह से भी आप कंपेयर तो ओवरऑल क्वालिटी जो है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं काइंड ऑफ जो उन्होंने लेदर स्टिचिंग वगैरह, ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल, डोर पे पैडिंग वगैरह फिनिश है, एंड डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं पावर विंडो स्विच वगैरह जो है ग्रैब हैंडल वगैरह, ये सारा कुछ इस तरह इसका लेआउट होता है। मेन मेजर डिफरेंस जो मुझे लग रहा है, ये ओवरऑल जो है बाकी मैजडा से सिमिलर है सेंट्रल कंसोल, बट जो इसका आर्मरेस्ट है वो स्प्लिट ओपनिंग है, एंड इंडिविजुअली आप एक साइड जो है ओपन कर सकते हो, मुझे अच्छा लगा वो। देन उसके नीचे जो है आपको USB अंदर पोर्ट्स आ जाते हैं। देन एक अच्छा है वायरलेस चार्जर, इसका समझ में नहीं आएगा कि जैसे इसका आर्मरेस्ट आता है, यानी स्लाइडिंग नहीं है, आपके जो है नज़र में नहीं है, सो एक्चुअल में यहाँ पे जो है इसका ये वायरलेस चार्जिंग जो है पैड आ जाता है, एंड देन कप होल्डर्स वगैरह आते हैं, बट आप ये पूरा कंपार्टमेंट जो है कवर नहीं कर सकते, तो वो ओपन ही रहता है यूजुअली, जो स्लाइडिंग कवर जो आपको मिल जाता है। देन फीचर्स की बात करें, स्टीयरिंग व्हील वगैरह ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, रिसेंटली मैंने मैजडा 3 के ऊपर भी जो है वीडियो बना दिया है। सेम जो है बीच में आपको एज अ डायल तो आ जाता है रिंग, बीच में आपको स्क्रीन आती है जो आप पूरा जो है इधर डिजिटल या एनालॉग वे में जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो बीच में आपकी स्क्रीन आती है जहाँ ये इन्फो बटन से जो है सारे फीचर जो आप एडजस्ट मतलब यूजुअल स्टफ जो आपको दिख जाता है।
फ्यूल गेज वगैरह आता है, देन ब्राइटनेस के बटन्स यहाँ पे आते हैं, ट्रिप का यहाँ पे आता है। एंड अगर इसमें जो ऑटो हाई बीम वाला जो फीचर आता है, तो यहाँ पे जो इसका स्टॉक है जो आपका इंडिकेटर हेडलाइट का, उसके साइड में जो आपको बटन आ जाता है। दैन उसके नीचे अगर देखा जाए लेफ्ट में, इसमें जो 2 मेमोरी सीट्स है उसके बटन आते हैं, बूट ओपन क्लोज करने का बटन, 360 कैमरा आता है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे ऑफ रोड व्हीकल है, वो सारे फंक्शनलिटी जो है बेसिक बटन जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। स्पीकिंग ऑफ बटन्स, आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। अभी ये जो है नॉट वन, मतलब बोलता डेफिनेटली नॉट दी बेस्ट, एंड जो है अगर मैजडास में कोई जो है एक काइंड ऑफ वीकनेस होगा तो वो जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टिल जो है बेटर हुआ है। मैजडा 3 जो पहले बार 2021 में थी मेरे पास, उसमें तो टच स्क्रीन भी नहीं आता था, एंड मैजडा जो है काफ़ी फोकस था कि नहीं, काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव होता है टच स्क्रीन वगैरह। सो हम जो है डायल वाला सिस्टम ही देखेंगे, पर लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स है। अभी आपको डायल तो आ जाता है, एंड ये सिस्टम भी जो टच स्क्रीन है बट काफ़ी दूर है आपसे, तो मेनली आप प्रेफर करोगे ये कंट्रोल्स यूज़ करना। सो यूज टू होने में जो काफ़ी टाइम जाता है, एंड इंटरफेस भी जो इतना इंटरएक्टिव नहीं है। एंड और एक चीज़ जो है मैजडा इसमें ऐड कर पाया है जो बाकी व्हीकल्स में नहीं है, ये जैसे कि अब बड़ा जो है इसमें पैनोरामिक रूफ देख रहे हो, अभी ये क्लोज्ड है, यहाँ पे जो है ऊपर सारे जो इसके लाइट के हैं, ये जो पैनोरामिक रूफ है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। एंड अगर पीछे की सीट स्पेस की बात करें, मैंने कहा था आपको लॉन्गर व्हील बेस है कंपेयर टू CX-30, सो जो है काफ़ी स्पेशियस फील होती है। इवन CX-5 भी आप कंसीडर करो तो पीछे जो है काफ़ी स्पेशियस फील होती है। मेरे अभी शॉर्ट्स प्ले हो रहे होंगे व्हीकल के अंदर जाने के, एंड स्पेस जो ओवरऑल मेरी हाइट जो है 5'9" है, सो वो पर्सपेक्टिव से जो स्पेस जो है पीछे देख सकते हो। बेसिक फीचर्स आते हैं हीटेड सीट्स वगैरह। और एक चीज़ है, ये जो है न्यूअर जो है मैंने कहा था CX-5 का जो है प्लेटफॉर्म अब थोड़ा पुराना हो चुका है काफ़ी टाइम से, तो उसमें हीटेड सीट्स वगैरह जो है आर्मरेस्ट के अंदर आते हैं। तो अगर 3 लोग बैठ रहे हैं तो अब आर्मरेस्ट बंद रहेगा, सो अब हीटेड सीट्स वगैरह जो है, USB पोर्ट्स भी आर्मरेस्ट के अंदर आते थे, सो वो सब ऑन नहीं कर सकते। सो उसमें अब ये फिक्स किया गया, आपको यहाँ पे जो है AC वेंट्स के नीचे आपका हीटेड सीट्स एंड जो है USB पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। देन एवरीथिंग आउट ऑफ द वे। अब ये व्हीकल जो कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट है, ड्राइव करने में कैसी है, सो दैट मीन्स नाउ लेट्स जस्ट टेक दिस मैजडा CX-50 आउट फॉर अ ड्राइव। मुझे अभी भी ये जो है सारा नेमिंग जो है बहुत कंफ्यूज होता है। सो नाउ व्हीकल इनटू ड्राइव, ऑलरेडी इन स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे जो इसका ड्राइव सिलेक्टर आता है, वहाँ से आप जो इसके ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हो। हल्के से ग्राफिक जो है यहाँ पे चेंज होता है, जैसे कि अभी स्पोर्ट्स मोड में जो रेड हो चुका है ना। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो यहाँ पे आता है, इसको जो अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद जो है इसमें पूरा आपका स्टेबिलिटी कंट्रोल भी जो है वो ऑफ हो जाएगा। दैन मैंने जैसे कहा ऑलरेडी इन स्पोर्ट्स मोड, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, ब्रेक बूस्ट, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है इसमें। एंड ये जो है अभी व्हीकल वापस मैं जो इसके नॉर्मल मोड में जो है डाल देता हूँ। एंड अभी इसमें एक चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था आपको इंट्रो में जो है इसका 87 ऑक्टेन पे, एंड रीज़न बीइंग जो अगर आप ये इंजन में जो है 93 ऑक्टेन का जो है फ्यूल डालते हो, देन ये इंजन प्रोड्यूस करेगा 250 हॉर्स पावर। यस, 250 हॉर्स पावर में। इसका टॉर्क नंबर एग्जैक्टली भूल गया, नीचे अभी एग्जैक्ट नंबर जो आ रहा होगा। एंड एकदम जो है टॉर्की इंजन भी है। और ये इंजन जो है एट होम मुझे सबसे बेस्ट लगा। ऑफकोर्स ये व्हीकल के लिए आई थिंक परफेक्टली सूटेबल पावर है, मोर देन इनफ है। बट जो स्टैंडर्ड मैजडास में जो यूजुअली सेम 2.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, उसमें जो है आपको 185 ब्रेक हॉर्स पावर मिलते हैं, जो काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट किया था कि इतनी कुछ इनफ नहीं है वो पावर। देन आपको यही इंजन जो अक्रॉस मैजडा लाइनअप जो मिल जाता है। मैजडा 3 जो छोटी हैचबैक है उसमें भी आपको 250 हॉर्स पावर का जो वो इंजन मिल जाता है। देन जो इसकी सबसे बड़ी CX-9 है 3 रो SUV, उसमें भी जो आपको ये सेम इंजन जो है मिल जाता है। ऑफकोर्स उसमें जो थोड़ा अंडर पावर फील होता है, बट ये इसके लिए आई थिंक इट्स गुड इनफ नहीं बोलना चाहूँगा, इट्स गुड इनफ, क्योंकि ये जो है व्हीकल क्विक भी जो है फील होते हैं। येस, ऑफ द लाइन जो है क्विक फील होते हैं, ओवर द टाइम जो है आप एक बार 60 का स्पीड क्रॉस करने के बाद जो है थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है एक्सेलरेशन। एंड नाउ दैट परफॉर्मेंस आउट ऑफ द वे, ब्रेक्स भी इसके ठीक लगे, एवरेज ब्रेक लगे। अभी जो इसके राइड क्वालिटी पे आता है, यही जो है मुझे थोड़ा जो है व्हीकल स्टिफ लगी, स्पेशली जो हाईवेज पे जो अंडुलेशंस आते हैं एंड देन जो बड़े पॉटहोल्स है, आई थिंक उसमें से दिस व्हीकल वाज क्रैशिंग थ्रू, एंड वो जो है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। येस, क्योंकि व्हीकल का जैसे साइज़ है, आपको लगा कि ये एक मिड साइज क्रॉस हो, मतलब जो है थोड़ी CX-5 लेवल की जो है प्रीमियम व्हीकल है, बट मैंने ऐसे कहा था कि CX-30 के प्लेटफॉर्म पे जो है बेस्ड है। पीछे जो इसके मल्टी इंडिपेंडेंट जो है मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन वगैरह आते हैं, वो सारा नहीं आता। स्टैंडर्ड टॉर्शन बीम्स आते हैं, फ्रंट में आपको स्टेबलाइजर बार वगैरह आ जाता है, बट स्टिल जो है काफ़ी स्टिफ एंड फर्म जो है ये व्हीकल फील हुई मुझे।
स्टार्ट होती है 42,000 कनेडियन डॉलर जैसे व्हीकल है, बट ऑप्शंस वगैरह इंजन वगैरह स्पेक करके ये जो अभी जा रही है 47,000 डॉलर्स कनेडियन। सो दो मॉडल है जो इसका GS आता है बेस, देन आता है ये GT मॉडल। सो GT मॉडल में जो आपको दो इंजन का ऑप्शन आता है, इसका जो स्टैंडर्ड मैंने कहा था 184 हॉर्स पावर का, एंड देन जो टर्बोचार्ज इंजन का। दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हो इंटीरियर में आपको ये लेदर वाला, एंड देन जो एक्सटीरियर कलर जिसमें आप ये $250 का जो है ग्रे कलर है यूजुअली इसमें, और एक जो है खाकी रंग भी आता है, खाकी कलर भी आता है, वो मुझे पर्सनली जो है काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप एक CX-30 का प्लेटफॉर्म वगैरह कंसीडर करो, वो सेगमेंट जो कंसीडर करो, देन जो है इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी आपको बेटर फील होगी। बट ओवरऑल जो है Mazda's की जो है यूजुअली इतने इंप्रेस करते हैं व्हीकल इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, जो बैलेंस होता है उसमें ये व्हीकल जो मैं एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा थे। CX-5 डेफिनेटली आई प्रेफर द राइड क्वालिटी। दूसरा और एक चीज़ जो है बाकी Mazda में जो है साउंड इंसुलेशन, अगेन साउंड इंसुलेशन, विंड नॉइज़ वगैरह जो है, इवन जो विंडोज थ्रू जो है ग्लास वगैरह इतना वेल इंसुलेटेड जो है हर Mazda का कैबिन है, सेम इसमें भी है। जैसे इसमें टायर नॉइज जो है मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा हाईवे पे, बड़ा आजकल के रोड कंडीशंस भी जो है काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। देन मैंने आपको कहा था कि ये जो है CX-30 के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, बार बार बोल रहा हूँ, एंड उसका रीज़न है क्यों ये CX-5 के ऑलमोस्ट साइज़ की है बट CX-30 के प्लेटफॉर्म पे। रीज़न बिंग जो है CX-5 का प्लेटफॉर्म जो अभी काफ़ी पुराना है, बट अभी ओल्ड हो गया वो व्हीकल, जो अभी उसके ऑलमोस्ट फेसलिफ्ट आ गया उसका, एंड न्यू जनरेशन जो है रिसेंट फ्यूचर में जो उसका आने वाला है। उसके वजह से क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल में फीचर ये पैनोरामिक रूफ जो है अभी, ये आपको पहले कभी Mazda's में नहीं आता था। ये फर्स्ट व्हीकल आई थिंक जिसमें आपको पूरा पैनोरामिक रूफ मिल रहा है। CX-9 जो इतनी बड़ी व्हीकल होगी भी, आई थिंक उसमें मे बी ऑप्शन करा के ले सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट जितना मुझे आता है आपको सनरूफ मिल जाता था। देन फॉर एग्जांपल अभी इसका बूट ओपन करते हैं, तो बूट ओपन करने का तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक क्लोज होता है वो इसमें लॉक भी आता है, तो CX-5 में वो लॉकिंग बटन नहीं आता। देन जो इसके डोर्स है यूजुअली जो कीलेस एंट्री होती है, CX-5 में आपको बटन मिल जाता है, इसमें जो आपको टच वाला जो है सेंसर मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें एक पुराने प्लेटफॉर्म के साथ जो है ये न्यू प्रोडक्ट में जो है Mazda नहीं ला सकता था, उसके वजह से जो इन्होंने वो CX-30 का जो Mazda 3 का प्लेटफॉर्म है यूजुअली जो न्यू प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये व्हीकल उसके ऊपर बेस्ड है। इवन इफ़ यू आर गोइंग विद दिस व्हीकल कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन, आई थिंक यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग, बट आप एक बार जो इसको डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव करके देखना, आपकी राइड क्वालिटी जो है इसकी आपको जमती है कि नहीं जमती, वो सारी चीज़ें आप डेफिनेटली कंसिडर करना। आई वुड हैव पर्सनली गॉन विद द Mazda CX-5। सो आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऐसे ही जो चैनल को सपोर्ट करते रहना, जितना चैनल ग्रो होगा, इवन न्यू व्यूअर्स आप सब्सक्राइब करोगे, जितना चैनल ग्रो होगा उतने ये सारे व्हीकल्स, ऑल जो न्यू लॉन्चेस होते हैं, हमर EV आ रही है, बाकी सारे Mercedes Maybach से लेके सब कुछ जो है, जितने भी एक्सक्लूसिव व्हीकल है, रैप्टर, ब्लैक विंग्स हो गए, कैडिलैक हो गए, सारे जल्द से जल्द जो है सारे वीडियोस में आपके लिए ले आ सकता हूँ। सो नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।